तालीम के नाम पर तफरीक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे पर गंभीर आरोप। इंदौर के खजुराना क्षेत्र में स्थित इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तालीम का दावा करने वाला यह संस्थान अब कथित तौर पर भेदभाव और नफरत की सोच को बढ़ावा देने का अड्डा बनता जा रहा है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 75% छात्र मुस्लिम होने के बावजूद उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। कुछ समय पहले मेरिट में आए बच्चों की सूची अखबार में प्रकाशित हुई है, लेकिन उसमें मुस्लिम बच्चों के सरनेम कथित तौर पर हटा दिए गए हैं। बाद में स्कूल प्रबंधन की ओर से माफी तो आ गई, मगर इस गलती ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। इसके बाद भी भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लगातार सामने आते रहे। ताज़ा मामला और भी चौंकाने वाला है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने एनुअल फंक्शन अलग अलग आयोजित किए, एक मुस्लिम बच्चों के लिए और दूसरा हिंदू बच्चों के लिए। अभिभावकों का कहना है कि ये कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि बच्चों को मजहब के आधार पर बांटने की खुली कोशिश है। शिक्षाविदों का मानना है कि स्कूल का काम बच्चों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। ऐसे में जरूरत है कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि तालीम का माहौल जहर से बचाया जा सके। हुआ है, ये एक बार का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर शुरुआत से ही कम्युनिटी वाइज डिफरेंस हुए हैं। पहले तो सेक्शंस अलग से इन्होंने शुरुआत करी थी कि जो भी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स हैं उनके सेक्शंस इन्होंने अलग कर दिए। उसके अलावा पढ़ाई के अंदर जो क्वालिटी और जो जिस चीज़ की स्टडी होना चाहिए जिस तरीके से, वो नॉन मुस्लिम पे ज़्यादा फोकस आउट है और मुस्लिम कम्युनिटी पे कम फोकस आउट है। जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, एक शिक्षा का मंदिर होता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त करी है, वो आज तक बिना किसी भेदभाव और बिना किसी इस तरीके के डिफरेंस से प्राप्त करी है। बच्चा हम यहाँ पर हमारे सोर्स से भेजते हैं, हम बेफिक्र होकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा एक स्कूल में जा रहा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है, अच्छा संस्कार प्राप्त करना चाह रहा है। बाकी जब ये सारी चीजें दिखती है तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि आपकी जो मानसिकता है, आप जो बच्चों के अंदर उतारना चाहते हैं, उससे पारदर्शिता बिल्कुल दिखती है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर जितने भी पेरेंट्स थे जिन सबके साथ ये भेदभाव हुआ है, वो पेरेंट्स प्रिंसिपल महोदय के पास आए। उन्होंने बताया कि जो स्कूल के डायरेक्टर है समीर शर्मा, वो मैनेजमेंट के डायरेक्टर है, उन तक ये बात रखेंगे। उन्होंने उनके पास कोई भी आंसर देने के लिए नहीं थे कि ये फंक्शन अलग क्यों हुआ। वो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि 2 तारीख को आपका त्योहार था, 3 तारीख को आपका फेस्टिवल नहीं था, इसलिए हमने फंक्शन अलग अलग कर दिए। इसके अलावा जो भी भौतिक सुविधा है वो सारी की सारी मुस्लिम्स को पार्शियलिटी रख के अलग दिखाई जाती है। चाहे फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात हो, जितने भी हमने हमारा लास्ट मीटिंग में वो ये भी रखा था पक्ष कि जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, वो एक मुस्लिम का जो मेन फेस्टिवल होता है ईद सेलिब्रेशन, कम से कम वो सेलिब्रेट करा जाए, ताकि बच्चों के अंदर सभी फेस्टिवल्स को लेकर एक व्यक्तिगत और एकता की धारणा प्राप्त हो। उस चीज को भी लेकर हमने बात रखी है। हमारे साथ जो पार्षद महोदय थी रुबीना इकबाल खान, वो भी यहाँ पर आकर अपना पक्ष रख के गई है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक मीटिंग करके आपको इन सब चीजों के लिए निराकरण करेंगे, और जो भी हमारी त्रुटियां हैं, इन्होंने स्वीकार करा है कि हमारी तरफ से जो भी त्रुटियां हैं, हम इन सारी त्रुटियों पे काम करेंगे। और जो भी हमारे शिक्षा के अंदर कमी है, जो हम अभी कॉपी चेक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हम इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो एआई मॉडल पे हम शिक्षा पे आप लोगों को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों ने सभी पेरेंट्स को आश्वस्त किया है कि सारी चीजों पर हम आपसे सुधार करेंगे, आपसे फोकस करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप अपने बच्चों के एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं। मेरा नाम परवेज अब्बासी है, मेरा बालक यहाँ पर 5th क्लास में पढ़ता है, उसका नाम जैद अब्बासी है। हम लोग यहाँ पर, और उस दिन जो फंक्शन में भी बात हुई थी वो सिर्फ इसी टॉपिक पे हुई थी कि जो कम्युनिटी सेपरेट्स करी थी। 2 दिन फंक्शन करे गए थे, एक 3 तारीख को था, एक 2 तारीख को था। 2 तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी थी और 3 तारीख को हिंदू कम्युनिटी थी। ये सेपरेशन को लेके सारे ही जितने पेरेंट्स उस दिन थे, सब लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे। सब लोग आए इस उससे थे कि हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे, वहां पर बच्चों का डांस देखेंगे, पर कोई भी एंगेजमेंट वहां पर वैसा नहीं था। इस टॉपिक पर जब बात हुई थी हम लोगों की, वहां पर जाकर धीरे से थोड़े ऐसे अपने पक्ष रखने के हिसाब से बात करी थी हमने। तो जो दूसरी फैकल्टी थी वो थोड़ी ज्यादा हाइपर होके बात कर रही थी, तो फिर सारे पेरेंट्स को वहां पर बोलना पड़ा। जब हम लोगों ने वहां बोला तो वहां पर कोई भी मैनेजमेंट नहीं था, कोई भी कोऑपरेट करने वाला नहीं था। धीरे धीरे जितने भी यहाँ के हायर मैनेजमेंट वाले थे वो सब धीरे धीरे करके चले गए थे, और सिर्फ बचे थे वहां पर पेरेंट्स। यहाँ तक कि वहाँ की सिक्योरिटी भी धीरे धीरे चली गई थी। यहाँ पर हमें बुलाया गया था, उसके लिए भी हम लोगों ने पूछा था कि हम आप बोले तो 5 तारीख को आते हैं, आप चाहें तो हम अभी भी आ सकते हैं। उन्होंने ही हम लोगों को ये ऑप्शन दिया था कि आप आज आ सकते हो तो आप आ जाओ। मैक्सिमम जो यहाँ के मिनिमम पेरेंट्स थे वो आए थे यहाँ पर बात करने मैम से, और मैम ने यहाँ पर ताला लगा दिया था और सारे पेरेंट्स बाहर रह गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उस दिन भी कॉल करा, आज की परमिशन ली, आज यहाँ पर आए।
प्रशासन से बात हुई? जी क्या रु- बोला है? रुबीना इकबाल खान ने बात करी है। इन लोगों ने इस चीज का हम लोगों को एक श्योरिटी दी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं हायर मैनेजमेंट से बात करने की, क्योंकि यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो 6 महीने से अभी यहाँ पर अपॉइंट हुई हैं। तो उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो उन सबसे बात करेंगी। अगर वो बात पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग वापस से कुछ एक्शन इस पे ले सकते हैं। अदरवाइज उनको 1 महीने का टाइम चाहिए ये सब चीजें चेंज करने के लिए। सारे पेरेंट्स का मेन मुद्दा सिर्फ यही है कि कम्युनिटीज को आप सेपरेट ना करें। जो आपने सेक्शन चेंज करे हैं वो सारे सेक्शन भी आप शफल करें। दोनों कम्युनिटी साथ में बैठे, साथ में पढ़े, साथ में खेले, सारे फंक्शन भी साथ में होना चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स का कुछ हो भी रहा है क्या ये? मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक मेरी बात सुनिए, ये एक बार ये जो